come out from the city, शहर से बाहर जब आते हैं जहाँ बिल्डिंगें नहीं है, शहर में जो जाते हैं तो देख कर लगता है कि बिल्डिंगों को, सड़कों को, मॉल्स, इमारतें, तरह तरह की चीजें शहर में जो देखते हैं उसको देख कर लगता है कि इंसान ने इन सब चीजों को बनाया। लेकिन जब हम थोड़ा शहर से बाहर आते हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ से हम लोग आंखें घुमा कर यहाँ वहाँ देखते हैं, पहाड़ों को, पेड़ों को, वृक्षों को, खुले आसमान को, मौसम को महसूस करते हैं, वातावरण में जो बदलाव आता है उसको महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, ये है वो दुनिया जिसको खुदा ने बनाया। बड़े दिल से हालेलुया। तो ये जो कहेगा जय मसीह की, तो हैप्पी कि आज हम कुछ अगुओं के साथ, कुछ सेवकों के साथ, मेरे ख्याल से ये वे अगुए हैं, वे लीडर्स हैं जो प्रभु का काम करने में अपने आप को आगे रखे हुए हैं। एंड यू नो द टाइम हैज कम once again. The Lord, the Spirit of God is telling me, leading me from the book of Joshua, यहोशू की किताब से खुदा अगुवाई करने के लिए कह रहा है, लीड करने के लिए कह रहा है। And you know, the book of Joshua is also, you know, same book, वही किताब है जो नए नियम में हम प्रेरितों के काम इस किताब को देखते हैं, और बुक ऑफ एक्ट्स में हम खुदा का काम देखते हैं जो खुदा के चेलों ने किया, 12 चेलों ने किया। और यहोशू की किताब में वही प्रभु का काम 12 वंश ने किया, 12 ट्राइब्स ने किया। एंड कनान देश में प्रवेश करने से पहले प्रभु ने कहा कि तुम उस देश पर विजय प्राप्त करोगे, जीत प्राप्त करोगे, और 12 वंश को उस देश में घुसकर न केवल लड़ाई करके उसको अपने कब्जे में करना था, लेकिन वहां के तौर तरीके, वहां की रूढ़ी परंपरा को समाप्त करके उसमें उनको रहना भी था। समझ में? और आज का इजराइल, यू नो, बाइबल इज, कई लोग इसको धर्म समझ रहे हैं, कई लोग यह समझ रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन, लोगों को मसीहत मालूम नहीं पड़ रही। लेकिन यदि क्रिश्चियनिटी को यदि पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि ये रिलीजन नहीं है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं और तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना इसका 8वां अध्याय है, कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। तो ये रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। एंड फैक्ट ये थी कि आज इजराइल देश में देखने को मिलता, और दुनिया के लोग इजराइल के देश का लोहा मानते। इजराइल की केवल आर्मी नहीं, लेकिन इजराइल का इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, इजराइल की हर चीज दुनिया उससे कुछ ना कुछ सीखती, उसका लोहा मानती। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, भले ही बीजेपी गवर्नमेंट एंटी क्रिश्चियन यानी मसीही विरोधक गवर्नमेंट भी यदि होगी, तो जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी इजराइल को इंट्रोड्यूस कर दे, और ये मान गए कि इजराइल एक ऐसा देश है जिससे भारत को ही नहीं, लेकिन दुनिया को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। तो यू नो, आज का इजराइल ये अस्तित्व में आया, यदि ये आज हकीकत में है, तो बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, तो बुक जो आपके और मेरे हाथ में है, या मेरे हाथ में है, जिससे मैं प्रचार कर रहा हूं, ये इतिहास है, हिस्ट्री है। और आज इजराइल देश में हम जब जाते हैं, जब प्रवेश करते हैं, तो हम उस चीज को महसूस करते हैं कि इन सब चीजों को हजारों साल पहले खुदा ने इजराइलियों को देने का वायदा किया था।
और यहोशू की किताब वो किताब है जब मिस्र देश से निकलकर इजरायलियों ने कनान देश की सीमा तक, बाउंड्री तक अपना कदम रखा और वहां तक वो पहुंचे। संबल से हमें, एंड दिस इज द फैक्ट। मुझे पता नहीं कितने लोगों को लॉकडाउन का आखिरी होली कम्युनियन प्रभु भोज याद है, जहां पर मैंने इसी किताब से मैंने प्रचार किया और बेहतरीन चीजें मैंने प्रकट की प्रभु की आत्मा के द्वारा। प्रोफेटिक वॉइस प्रभु की आई, हालांकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मिस्र देश की गुलामी और वहां से इजरायलियों की आजादी, खुदा के आश्चर्यकर्म, खुदा का सामर्थ्य, खुदा के अगुए मूसा का चुनाव और उसके द्वारा लाखों इजरायलियों को वहां से बाहर निकालना, जिसका अर्थ है निर्गमन, बाहर निकलना, मिस्र से बाहर आए। और फिर प्रभु ने कहा कि मैं वो देश तुमको दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वही देश कनान यानी आज का इजराइल हम देखते हैं। और ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट था, और मिनिस्ट्री का दूसरा पार्ट ये था कि यहोशू और उसकी टीम आगे जाकर जीत हासिल करे। सबड़ से सो आई एम स्पीकिंग समथिंग सीरियस एंड ट्रूथ ऑल्सो। गंभीर तो मैं कह रहा हूं लेकिन सत्य भी कह रहा हूं। तो इजरायलियों की मिनिस्ट्री का पहला भाग जो था, उसमें उस पहले भाग में बहुत सारे लोग थे जिनके द्वारा विक्ट्री मिली। उस वक्त तक जो जो जरूरतें थी वो विक्ट्री, वो विजय मिला। यहां तक कि नेता भी मूसा था उनका, बाद में वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हुई। अब मिनिस्ट्री का दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जो था आज के इजराइल यानी कनान देश को, जहां पर 31 से अधिक राजाओं का राज्य था, उनको हराकर उस पर विजय प्राप्त करना। दिस इज हिस्ट्री। और ये बाइबल की हिस्ट्री खाली बाइबल में नहीं है, ये फैक्ट है। इजराइल में यदि हम जाएंगे तो ये हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो उस देश पर 31 राजाओं को हराकर विजय प्राप्त करना था और उस देश में बस जाना था। ये मिनिस्ट्री का दूसरा पड़ाव था। संबल से हमें वो जो कहेगा हालेलुया। सो आई एम शॉक्ड एंड नॉट सरप्राइज्ड। मैं शॉक्ड हूं कि अपने मिनिस्ट्री में ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं यहां वहां कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ घटनाओं को जब होते हुए देखता हूं तो मुझे शौक होता है कि प्रभु यही चीज जो उसके लोगों के साथ उस वक्त की थी, आज की तारीख में दुनिया में प्रभु ने आपको और मुझे एज फाउंडेशन से चुना है। सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग इज हैपनिंग। कल रात एक भाई मेरे पास आए, राहुल मेरे, जब वो जवान थे, मैं कहना चाहूंगा अर्पित की उम्र के थे, तब से चर्च में वो आना शुरू किया। और उसके बाद उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनकी लाइफ शुरू हुई। उनका विवाह हुआ, नाउ इज हैविंग बिजनेस। तो रात को उन्होंने अचानक पास्टर सोनाली को फोन करवा के मेरी अपॉइंटमेंट मांगी। और मैंने कहा क्रिसमस के टाइम पे तो मैं किसको मिल नहीं रहा हूँ, ये अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। लेकिन क्योंकि वो राहुल मिले थे, मेरे पुराने मतलब बच्चे मेरे सामने, वो जवान बड़े हुए, तो मैंने कहा अरे बिल्कुल बुलाइए, कोई बात नहीं। एंड मैंने उनको आने के लिए कहा, वो आए। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मैं कैबिन में गया और मैं बैठा कैबिन में, उनको बिठाया एंड मैंने कहा यस ब्रदर राहुल, हाउ आर यू, क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो वो खड़े हो गए एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगे। और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं भी खड़ा हो गया एंड मैंने उनको पकड़ा, उनको मैंने भी गले से लगाया, उनके सिर को सहलाया एंड ही वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, रो रहे थे।
तो मैं समझ नहीं पाया, मैं कुछ अलग माहौल में था, मेरे ख्याल से डैडी में सब था, एंड मैं समझ नहीं पाया। और मैंने उनसे कहा कि यस ब्रदर राहुल, मैं हूं आपके साथ, डरिए मत, आई एम विथ यू। एंड जो कोई तकलीफ की प्रॉब्लम समस्या से गुजर रहे हैं, और मैंने कहा कि हाँ मैं हूं आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं पास्टर, आज मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपने परिवार के लिए नहीं आया, आज मैं आपको मिलने के लिए आया हूं। और आज मैं आपको ये कहने के लिए आया कि मैं आपके साथ, मेरी फैमिली आपके साथ। और बहुत रो रहे थे वो। उन्होंने कहा पास्टर, आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाता है या हो गया, बहुत सारी चीजें सुनी थी, लेकिन आज भी मैंने कुछ चीज सुना, बहुत दिन से मुझे लगा था मैं आपको मिलूं, मैं मिलूं। आज भी दोपहर को मैंने कुछ बहुत सारी चीजें सुनी और मुझसे रहा नहीं गया। और रात को 11-12 बजे मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा पास्टर, आज मैं किसी के लिए नहीं आया, किसी पास्टर्स के लिए नहीं आया, किसी के लिए नहीं आया, मैं केवल आपके लिए आया हूं, और केवल ये बोलने के लिए कि मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। एंड इट वाज इन टीयर्स एंड आई वाज शॉक्ड कि यार समबडी, कोई मुझे कहने के लिए कि पास्टर आई एम विथ यू। जब परिस्थितियां, हालात अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, एंड समबडी इज कमिंग एंड जस्ट शोइंग द लव, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन माय लाइफ। मैं कहूँगा कि मेरे साथ मिनिस्ट्री जुड़ी है, मिनिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें हो जाती है। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, और मैं बहुत आंसू में था, खुश था मैं कि अरे somebody is there, and I was in tears। मैंने कहा ब्रदर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माय हार्ट। उन्होंने कहा कि नहीं पास्टर, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। एंड देन आई शेयर्ड, थोड़ा सा मैंने उनको कुछ शेयर किया जो आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कि मैं शॉक्ड हूँ कि मिनिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है और हमको लगता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा कैसे हो गया। नो सम टाइम आप जब अच्छी सी बिरयानी बना रहे हो तो हम चावल को चुनते हैं और उसमें से कंकड़ निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, ताकि अच्छा चावल वहां रहे और उसकी फिर अच्छा सा बिरयानी बने, पुलाव बने, या जो भी चावल बनाना बने, लेकिन पत्थर निकालते हैं। सम टाइम मिनिस्ट्री करते वक्त आपके साथ भी, खास करके हमारे पास्टर्स लोग ज्यादा अनुभवों से गुजर रहे हैं, तकलीफ से भी गुजरते हैं, अनुभव से भी गुजरते हैं। एंड सम टाइम, आज 2021 दिसंबर 29 तारीख है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपके मिनिस्ट्री में आपके साथ हो रही होगी, बट यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब। कोई आपको छोड़ नहीं रहा है, या किसी फैमिली ने आपको छोड़ा नहीं है। गॉड इज रिमूविंग कंकड़, और प्रभु अच्छी चीज रख रहा है ताकि आप आने वाले टाइम में बड़ी बड़ा मत सोचना कि अरे प्रभु, अरे ये लोग नहीं आ रहे या वो नहीं आया, वो बंद हो गया, इतने साल से आ रहे थे, ऐसे कैसे किए। नहीं, गॉड हैज रिमूव्ड, वो नहीं गए, प्रभु ने उनको निकाला है। एंड सेइंग द बुक ऑफ जोशुआ टीच अस, हमको सिखाती है कि अब सेकेंड पारी, टेस्ट मैच चल रहा है ना। टेस्ट मैच में क्या होता है, सेकेंड इनिंग होती है, एक पारी खत्म होती है, फिर दूसरी टीम फिर से बैटिंग करने के लिए आती है, फिर से एक पारी खेलती है। तो एक्ट फाउंडेशन की सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है। इजराइलियों की भी सेकेंड इनिंग शुरू हुई। फर्स्ट इनिंग में जो थे उनकी तारीफ, फर्स्ट इनिंग में जिसने काम किया उनकी तारीफ, मूसा एंड ऑल दोस ओल्ड पीपल जो मिस्र से बाहर निकाले, भले बुड़बुड़ा रहे थे, भले विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। विरोध और विद्रोह में फर्क है, ओके, विरोध और विद्रोह में फर्क है। तो मिनिस्ट्री में विरोध भी आता है केवल अपने में, लेकिन विद्रोह वो होता है कि कोई आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए और खुलकर बताए कि नहीं, वी आर नॉट विद यू। तो मेरे साथ विरोध भी हुआ, विद्रोह भी हुआ, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, खैर प्रभु ने उनको रहने दिया। लेकिन अब जब सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है जोशुआ चैप्टर 1 से,
यर्दन नदी के पास खड़े हैं, नाउ दे आर गोइंग टू क्रॉस द जॉर्डन रिवर, और वहां से एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। तो यर्दन नदी के पास पर जब खड़े हैं, मूसा की मृत्यु हो गई और प्रभु ने एक नया अगुआ चुना, लीडर भी नया चुना है। आई एम शॉक कि यहां पे जो बैठे हैं, हाउ कैन दे, मतलब ये कैसे इतना हो सकता है यार? आई एम शॉक। मतलब जो काम कर रहे हैं वो नहीं है, कोई और ही यहां पे बैठे हैं। आप लोग किसी न किसी ब्रांच को, हम पुणे वाले आज यहाँ पर लीडर्स हैं, पिंपल चिंचवड और हड़पसर के लोग को मैं मिसिंग कर रहा हूँ। पास्टर्स लोगों ने थोड़ा सा उनके लिए बोझ नहीं रखा, लेकिन पुणे में पास्टर क्लेरा के जो लोग हैं उनमें से अधिकतर मेन लोग को हमने यहाँ पे आज आमंत्रित किया और हमने इकट्ठे हुए। एंड इकट्ठा होना जरूरी है। आज हम प्लानिंग भी करेंगे, आज हम लोग बिल्कुल बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैं आई एम शॉक्ड कि यहां पर जो बैठे कौन है, कौन चेहरे, मतलब बच्चों को देखकर मैं हैरान हूं। मतलब जिसने शुरुआत की थी वो नहीं है, जिसने शुरुआत की थी उस ब्रांच को, वो नहीं है, कोई और यहां पे मैं देख रहा हूं। पिछला 1.5 साल या 1 साल या 2 साल किसी और का ही साल था, जिसने शुरुआत की उसका नहीं, किसी और का। दैट इटसेल्फ मींस द बुक ऑफ जोशुआ। पुराने लोग, प्रभु ने कहा कि नहीं, अब नए लोगों को भेद लिया। हम लोग 2nd चैप्टर किए, भेद लिया। अभी तो अपने मंगलवार पेट का भेद लिया, वारजे का भेद लिया, गोखलानगर का भेद लिया। अभी तो जितना अभी तो लड़ाई होनी है। अभी तक जो किया है, हम खाली जांच रहे थे कि धनकवड़ी में कितना है, मार्केट यार्ड में कितना है, कातरस में कितना है, और वो काशीवाड़ी में क्या चल रहा है, गोखलानगर में क्या चल रहा है, उधर रामटेकड़ी में क्या चल रहा है, हड़पसर में क्या चल रहा है, पिंपरी। हम खाली भेद ले रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। अभी जो किया ना, अभी हम लोग ने देखिए कहा, हम लोग एक ऑडिटोरियम में सर्विस ले रहे थे, आज हमारे पास 4 ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का दर्जा दे रहा हूं। हिमसेन जोशी ऑडिटोरियम, महाराष्ट्र कैटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम गोखलेनगर, मंगलवार पेट के लिए अंबेडकर भवन ऑडिटोरियम एंड हड़पसर का ऑडिटोरियम। कहा हम लोग एक से खत्म किए। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, काम बंद होना चाहिए था, लेकिन हमारा काम जोशुआ चैप्टर 2, हमको लग रहा है कि हम जीत गए, नहीं। जोशुआ चैप्टर 2 में लिखा है कि वहां पर वो 2 लोग गए और भेद लेने के लिए गए यहोशुआ। तो अभी हम लोग जीते नहीं है। ये जो है, जो क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या खाई, भेड़ खा ली ना, चने मुरमुरे, ये नॉर्मल है। अभी तो बिरयानी खानी है, अभी तो स्टार्टर बुफे लगेगा। वो भेद लेने के लिए गए और वो भेद देख के, हाँ यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ के फल बढ़िया है, यहाँ का दीवारें मस्त है, यहाँ की बिल्डिंग से बढ़िया है, और एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। ये केवल भेद है। और अभी प्रभु असली मैच जो है, असली खेल जो है, असली मिनिस्ट्री जो है, वो प्रभु शुरू करने का है कि 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर, इसको मैं कहूंगा कि बार बार पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, और आपको देखने को मिलेगा कि गिलगाल में, बिफोर जॉर्डन रिवर को क्रॉस करने से पहले, व्हाट इज जॉर्डन रिवर? जॉर्डन रिवर इज अ विजन। यर्दन नदी एक दर्शन है, एंड दर्शन के पास खड़े। दर्शन को पूरा नहीं किया अभी तक, दर्शन को क्रॉस नहीं किया, दर्शन के पास खड़े। पास्टर्स वहां पर है, पास्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सारे पास्टर, मेरे को कोई लेना देना नहीं कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो मेरे पास्टर्स, एक्चुअल पास्टर्स मेरे जो थे, एक्चुअल, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्चुअल, फ्रॉम 90s से हम लोग जो काम कर रहे थे, 90s के मैं जिक्र करूंगा, एंड 2000 एंड एक्चुअल पास्टर्स, इवन 2006 ऑल्सो। जो नहीं है वो पास्टर्स मेरे एक्चुअल पास्टर नहीं थे, उनकी मेहनत नहीं थी। मेहनत अभी जो है वही एक्चुअल पास्टर, उल्टा एक हाथ पास्टर क्लेरा के रूप में बढ़ गए, ये नहीं थी पहले। जो एक्चुअल पास्टर्स है वो है। और मिरेकल विजन के पास पास्टर्स खड़े थे यहां पर, जिन्होंने विजन पर पांव रखा और विजन पर परमेश्वर का संदूक लेकर गए। एंड गिलगाल में प्रभु ने नए लोगों का खतना किया। आई थिंक ये 1 साल 1.5 साल हम लोग जो लॉकडाउन में थे ना, वो आपका गिलगाल था, जहां आपका खतना हो रहा था।
यस, कैन यू इमेजिन? ये मैसेज मैं आज दे रहा हूं या ये सारी बातें आज बोल रहा हूं, ये होली कम्युनियन के टाइम पे मैंने इसका जिक्र किया, लेकिन कैन यू इमेजिन लॉकडाउन में मेरे मुंह से खुदा ने एक मैसेज बढ़िया वाला निकाल दिया जो यूट्यूब पर है, खतना। आमेन। मुझे नहीं मालूम था कि ये गिलगाल ये सब चीजें बोलनी है, मुझे नहीं मालूम था कि ये हमारी मिनिस्ट्री का स्टोरी है, मिनिस्ट्री की कहानी है। और उसके बाद चैप्टर 6 से 6वां अध्याय से वॉर शुरू हो रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू, दिसंबर 29 आज है 2021, हम लोग यरदन नदी के पास खड़े हैं, गिलगाल में खतना भी हो गया। नाउ आज हम लोग यहां पर हैं, कल तक यहां पर हैं, और चैप्टर 6 यानी जो स्टार्ट हुआ यरीहो का पतन, वो हम 3 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ये पहले गुलाम थे, उनको बाहर निकाला। गुलाम थे, उनको बाहर निकाला, लेकिन इनकी खुद की जगह, इनका खुद के मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन यानी फैलाव नहीं था। वो किसी और के देश में रह रहे थे, मिनिस्ट्री थी, पावर ऑफ गॉड वाज देयर। 40 साल मानना था, 40 साल परमेश्वर की मौजूदगी थी, 40 साल चिन्ह चमत्कार थे, आश्चर्य कर्म था, लेकिन वो उनकी जगह नहीं थी, उनकी अपनी जगह नहीं थी, उनके पास अपना कुछ नहीं था, वो किसी और के गुलाम थे। फिर यात्रा की। नाउ गॉड हैज प्लान, प्रभु ने योजना की कि मैं अब तुमको तुम्हारा खुद का देश दूंगा। और सुनो, ये खुद का देश जो है ना, ये आपकी पसंद का नहीं, प्रभु ने कहा ये मेरी मैं मेरी पसंद की नगरी को अपनी राजधानी बनाऊंगा, जेरूसलम, जहां पर मेरा पर्वत है सिय्योन। So now onwards, whatever we are going to receive is not our choice, it is God's. Amen. हम जो अब रिसीव करने जाएंगे 3 जनवरी से, ये हमारा चुनाव नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है ना, वो सब खुदा की चॉइस वाली है। अब खुदा की चॉइस के लिए खुदा की चॉइस के लोग काम करेंगे। यस, पहले भी खुदा की चॉइस के लोग थे, लेकिन प्रभु ने कहा अब नहीं चाहिए। आप खुदा की चॉइस के लोग भी रहेंगे, और खुदा की चॉइस की चीजें, खुदा की चॉइस की जगह, खुदा की चॉइस के शहर, जो भी आप जहां काम करोगे, गॉड इज सेइंग कि वो आपको और मुझे देने जा रहा है। समझ से हमें 3 तारीख से हम सब उस काम को हम शुरू करने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू गिव अस विक्ट्री, और ऐसी विक्ट्री कि 31 राजाओं को हराया। अब भी मंगलवार पेट में शैतान के राजा, शैतान के शासक है, वारजे में है, बुखले नगर में है, सूसगांव में है। थोड़ा देखना शुरू करिए, कहां पिरंगुट, मैं बोल रहा था पिरंगुट शुरू करेंगे, बांधल शुरू करेंगे। नाउ नो वन कैन स्टॉप अस। वहां के अपने अपने शैतान के राज्य बने हुए हैं, अंधकार के हकीम और जो शासक है वो सब कुछ है। लेकिन आज से हम ये ऐलान कर रहे हैं, हम योजना कर रहे हैं कि आने वाले 3 तारीख से हम एक शासकों को हराना शुरू करेंगे। एंड वी विल टेस्टिफाई किसको हराया, वहां हराया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम सो हैप्पी कि गॉड इज देयर विद अस, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, वहां पर भी साथ था, और प्रभु ने कहा आई एम विद यू। और जो भी लड़ाई लड़ी गई, आप सबको याद होगा कि प्रभु उनके साथ था। चैप्टर 6 यहाँ पे लड़ाई शुरू हो रही है, यरीहो का पतन वगैरह वगैरह यहाँ से जो शुरू होगा। आगे आप जब पढ़ोगे जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वी आर गोइंग टू हैव अ गुड फाइट। और जोशुआ जब मारा ना 24वां अध्याय में, तो वो यही कह के मारा कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा देंगे, मैं और मेरा घराना। थैंक गॉड, मेरे दादा के लिए वचन नहीं था कि मैं और मेरा घराना। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग। चलो, ये मेरे दादा के लिए नहीं था, मेरे डैडी के लिए नहीं था कि मैं और मेरा घराना। हुई जोशुआ, प्रभु के सेवक रेवरेंड दिलीप ठोंबरे ने मैंने भविष्यवाणी की थी। उसके पहले मेरी नानी ने, मामी ने, आत्मा से भरी हुई औरत थी, प्रभु की सेविका थी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जब मैं खुदा की सेविका नहीं कर रहा था, और प्रभु की रूह ने उनसे मेरे लिए कहलवाया कि मैं जोशुआ हूं। जन पास्टर, उन्हीं के पास्टर रेवरेंड दिलीप ठोंबरे ने एक मीटिंग में मेरे लिए प्रोफेसर की तो जोशुआ है। जोशुआ ने ये कहा मैं और मेरा घराना।
So many people are not there with me. Now understanding this was not for my dad. मेरे पिताजी के लिए नहीं था ये वचन मेरे लिए है। एंड जिस प्रकार से जोशुआ 24:15 में योशुआ मृत्यु के पहले ही कहता है कि मैं मेरा घराना प्रभु की सेवा हित करेगा, मुझे पूरी गारंटी है कि अधिकतर चीजें मैं अपनी आंखों से देखूंगा। 24 अध्याय के बाद जजेस की किताब शुरू होती है, जहां पर वो राज्य कर रहे थे। आई होप कि मेरे मृत्यु से पहले अर्पित तो ही है, लेकिन उसके साथ कई लोग ऑलरेडी राज्य कर रहे होंगे। मैं एकदम शांति से मैं कहूंगा कि मेरा घराना कौन सा मालूम? मेरा घराना मेरे खून के रिश्ते नहीं, मेरा घराना आप लोगों से होगा और पता नहीं कौन कौन इस घराने में जुड़ता जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू यू नो शेक द नेशन फॉर हिज ग्लोरी। आमीन हालेलुया। तो जस्ट गेट रेडी। 3 तारीख से हम रुकने वाले नहीं है, 3 को अटैक। इसलिए मैंने कहा आज जो नहीं है उसमें मजा नहीं आएगा। आज सबने आने की कोशिश करना है, पुणे में एटलीस्ट। तो आज जो नहीं है उसमें मजा नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा, ये सब चीजें कोई बता नहीं पाएगा, और वो यहां पर होकर इसको एक्सपीरियंस करना था। एंड आई एम सो हैप्पी कि गॉड I pray, come now. This is the voice of the God. I am going to shake the nations. एक राष्ट्र में कई राष्ट्र प्रभु कह रहा है through this ministry. अर्पित, you are going to stand. Mighty things are going to take place. इतना ही नहीं, प्रभु कहता है कि इसी मिनिस्ट्री से कई जवान उठ खड़े होंगे और खुदा के बड़े बड़े सेवक बनेंगे, खुदा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। वाला हकीबा रहा सो तो मंगला, कोई सीमा तुम्हें बांध नहीं पाएगी। जो आशीष प्रभु ने आदम को दी, नूह को दी, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। आज फाउंडेशन के लोग फूलेंगे फलेंगे। प्रभु आपको बेस्ट चीज देगा। जैसे प्रभु ने कहा कि दूध और मधु का देश में अपने लोगों को देने जा रहा हूं, प्रभु एट फाउंडेशन के लोगों को बेस्ट थिंग देगा। बेस्ट घर, बेस्ट पैसा, बेस्ट नौकरी, बेस्ट व्यवसाय, बेस्ट गाड़ियां, बेस्ट और बेस्ट। प्रभु की सेविकाई के लिए पैसा बाहर से नहीं आएगा, मिनिस्ट्री में से ही खड़ा होगा। दिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। सभी सेवकों से प्रभु की रूह कहती है नाउ दिस इज द टाइम टू टेस्ट गॉड। लिसन 34:8 साम सारे सेवकों को अगुओं से कह रहा है, खास करके पास्टरों से, इंक्लूडिंग अर्पित, गेट रेडी टू टेस्ट गॉड। प्रभु को चखने के लिए तैयार, चखने के लिए। आप बीज बो, जहां पर चाहते वहां डालो और चख कर देखो यहोवा कितना भला है। और प्रभु को डरो, पास्टर को भी कह रहा है, क्योंकि उसके दरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होने वाली। दिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। God is telling Psalm chapter 34 34 को चर्च एंड मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पास्टर व्यक्तिगत रूप से पढ़ना शुरू कर दे, मिनिस्ट्रियल पॉइंट से। चेक कर देखो। नाउ दिस इज द टाइम कि हम अपने सेविकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में खुदा को चखना शुरू करेंगे। जिनकी हड्डियां कमजोर है, प्रभु उनकी हड्डियों में जान डालेगा। जो धर्मी प्रभु को आंख ला के देखेंगे, प्रभु उनकी दुहाई को सुनेगा। प्रभु संकट में लोगों के करीब रहेगा, जो उसको पुकारेगा, जो उसको दुहाई देगा। शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा वाला मिनिस्ट्री में। दिस इज द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड। एक्सपेक्ट द मिरेकल्स फ्रॉम गॉड। Don't encourage people to go to hospital. Let them go to hospital, but heal them before they go to hospital. किसी का बॉस डिसाइड नहीं करेगा कि इनको अच्छी नौकरी या प्रमोशन मिले। यू विल डिसाइड। आप डिसाइड करोगे कि मैं इस भाई और बहन पर हाथ रख रहा हूं और इसका प्रमोशन होने जा रहा है, इसको नौकरी मिलने जा रही है, इसका व्यवसाय बढ़ने जा रहा है।
कि दुनिया वाले डिसाइड नहीं करेंगे कौन कहां कितना पढ़ेगा, कितना कमाएगा, कितना बड़ा घर लेगा, छोटा घर लेगा। सेवको प्रभु कह रहा है तुम डिसाइड करोगे। यू आर इम्पोर्टेंट। याजकों ने पांव रखा, यरदन का पानी सूख गया। यू आर इम्पोर्टेंट। दिस इज द टाइम कि आप खुदा को चखो। Psalm 34 सारे पास्टर्स प्रभु कहता है उसको पढ़ो मिनिस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड गॉड इज गोइंग टू फुलफिल Psalm 34 इन योर लाइफ। आपके जीवन में नहीं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के लोगों के जीवन में वो फुलफिल प्रभु करने जा रहा है। दिस इज द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड। पीछे मुड़कर मत देखो, लहा खबारा बंदरा आता कळल तुम्हाला। जो यीशु ने कहा जो हल जोत रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे देखता है। क्यों? अब समझेगा तुमको। सेवकों कई अनुभव से गुजरना, तुमको लगा ये मेरे साथ क्यों, ये मेरे मिनिस्ट्री में क्यों, ये अनुभव मेरे साथ क्यों। But God is telling you, don't turn back. पीछे मत देखो, आगे देखो, आगे देखो। पीछे जो छूट गए उसको मत देखो, पीछे जो किया उसको मत देखो, पीछे कौन था उसको मत देखो। अपनी आंखें आगे की ओर लगाओ। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपको दौड़ने का समय है। दिस इज द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड। अब समझेगा बुलाए हुए तो बहुत थे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अब तक ऐसे पढ़ रहे थे, अब तक ऐसे बोल रहे थे, प्रचार कर रहे थे। अब समझेगा बुलाए हुए तो अब चुने हुए थोड़े। नाउ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जीसस वर्ड। यीशु के वचन का पावर समझेगा। किसका क्या मतलब था? बुलाए हुए थे, चुने हुए थोड़े। हाँ अब मालूम पड़ रहा है कि हाँ यार वाकई में, हाँ यार चुने हुए तो थोड़े। अब मालूम पड़ेगा जो पहले थे वो आखिर में, और जो आखिर में थे वो पहले। Now you will understand the importance of the word of God, the same the spirit of God to me. Thank God हम लोग आज नेचर में बैठे हैं। हम लोग आज बिल्डिंग में नहीं है। आज हम ऐसी खुली जगह में आए, दिन भर जहां आसमान दिखता। आज कितनी देर आसमान देखा हमने? अभी थोड़ी देर का रात को, जैसे अब्राहम को तारे दिखाए, हम भी रात को बाहर जाकर तारे देखेंगे, आसमान को देखेंगे। We are going to see the God. और आसमान ऊंचा ऊंचा ऊंचा, जितना ऊपर जाओ वो खत्म नहीं होता। Your limit is that. जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ। There is no limit to you. You are going to get it. एक एक वचन का महत्व तुमको समझ में आएगा। दर्शन की बातें पट्टियों पर, ताकि दौड़ते वक्त वो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो मेनी डेप्थ। प्रभु हम कितने वचन को ऐसे बोल गए, आज मालूम पड़ा है, आज मालूम पड़ा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। है ना, जो शेवटपर्यंत टिकेल तोच तरेल. म्हणजे काय, आज कळलं का देवाची वाणी येते की हाँ कळलंय आता तुम्हाला, आता दिसू लागलं, अब दिख रहा है सबके आंखों में, समझा रहे ये वचन तो ऐसा है, ये वचन तो ऐसा है। ओ मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग, 32 उसके 36 वचन। मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए, मैथ्यू 10, लूका 12, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया, तलवार चलाने के लिए आया हूँ, अलग करने के लिए आया हूँ। कौन? कितने वचन है, कितने वचन है, कितने वचन, क्या क्या कहूं। यीशु ने कहा कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन, जो खुदा के वचन पर चलते, उसको सुनते, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन। So many words, so many वचन। आज तुमको प्रभु कह रहा है कि उसका महत्व, उसका गंभीर तुमको नजर आएगी। थैंक यू लॉर्ड फादर, आई गिव ग्लोरी टू योर नेम। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस प्रोफेटिक वर्ड्स। आपने हमको रिन्यू कर दिया प्रभु, आपने हमको ताजा कर दिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ये गीत आपने गवाया है, रूह की बारिश बरखा चाहती है, खुदावंत की हालेलुया शिफा थी। वी डोंट नीड एनीवन, प्रभु तेरी शिफा चाहिए, तेरी माफी चाहिए, तेरी चंगाई चाहिए, तेरा छुटकारा चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। Now the time has come, let the weak say I'm the strong, let the poor say I am rich.
not because of someone has done this thing in the ministry, but because of what God has done on the cross of the Calvary. Thank you, Lord. I give glory to you. In the mighty and powerful and matchless name of Jesus Christ, I pray. Amen. परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति यहाँ पर आए हुए सारे सेवकों और अगुओं पर अब से लेकर युग के अंत तक लगातार बनी रहे। सब लोग सब कहेंगे आमीन।